नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो है फॉरेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या फॉरेन क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट या करेक्टर सर्टिफिकेट, इसके बारे में रहेगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर पहले भी बताया है। इवन फॉरेन पीसीसी के ऊपर हम रेगुलर वीडियोस भी डालते रहते हैं। अगर आपने उन वीडियोस को देखना है, फॉरेन से हम पीसीसी कैसे लें, इसकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है, उससे रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर इससे रिलेटेड आप नंबर ऑफ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं। तो ऐसा है कि ये भी अभी लेटेस्ट हमारी पीसीसी आई है सिंगापुर की, आप देख सकते हैं। तो सिंगापुर की पीसीसी लेना या किसी अनदर कंट्रीज की पीसीसी लेना, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपका फिन नंबर होना कितना जरूरी है, फिन नहीं है तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, कितने टाइम के अंदर आ सकती है, कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, फिंगर्स आपने कहाँ से अपने जो बायोमेट्रिक्स है कहाँ से टेस्टेड करवाने हैं, कौन से फॉर्म पर करवाने हैं, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, कौन सी पीसीसी में आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी चलती है, कौन सी पीसीसी फिजिकली अप्लाई करनी पड़ती है, कौन सी पीसीसी में जिस कंट्री की पीसीसी मंगवानी है उसमें कोई बंदा फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। ये ऐसी बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं। इनकी रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, पहले भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज आपसे इन पीसीसी की रिक्वायरमेंट करती है। जब आप किसी भी कंट्री का कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं, लॉन्ग टर्म बड़ा वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो बहुत सी कंट्री ये कहती है कि आप जिस भी कंट्री में 6 मंथ से ज़्यादा स्टे करके आए हैं किसी भी वीज़ा के ऊपर, तो हमें उस सभी कंट्रीज़ की आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो दैट रीज़न बहुत सारे जो लोग हैं हमें अप्रोच करते हैं इस पीसीसी के लिए। तो अभी पीसीसी अप्लाई करने से पहले या अप्लाई करने के बाद कितना टाइम लगता है, कितना पेशेंस चाहिए, वो जब केस टू केस वारी करता है। आप पीसीसी कौन सी कंट्री की अप्लाई कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज की जितनी भी जीसीएस कंट्री है मैक्सिमम की हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्सेप्ट सऊदी की पीसीसी वेरी रिजिड है, दैट रीजन वी कुड नॉट ऑर्गेनाइज। सारी की सारी शेंगन कंट्रीज की आपकी पीसीसी में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सिंगापुर का तो बता ही दिया, कोई जापान चाहिए, कोई आपको साउथ कोरिया चाहिए, कोई हांगकांग की चाहिए, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अभी कहीं चाइना की हमें चाहिए, वहां पर चाइना की पीसीसी के लिए फिजिकल पर्सन बहुत जरूरी है, आपकी भी डिटेल्स हमें चाहिए, तो चाइना की पीसीसी पे हमें भी काफ़ी डिफिकल्टीज आती है। यूएस की पीसीसी भी स्टेट वाइज है, वहाँ चाइना की भी स्टेट वाइज है। तो ऐसा है, डिपेंड है कि कौन सी पीसीसी को कैसे अप्लाई करना है, किस वे से अप्लाई करना है। तो हर एक कंट्रीज में हमारे लाइजनिंग लोग हैं, इम्पैनल है हमारी कंपनी के साथ, चाहे वो लॉ फर्म हो सकती है, चाहे वहाँ के लोकल हो सकते हैं। तो उनकी वी आर टेकिंग द असिस्टेंस, क्योंकि वहाँ से पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बनानी है, पावर ऑफ अटॉर्नी को अटेस्टेशन कहाँ से करवाना है, ये सारे का सारा जो हम हेल्प करके देते हैं। अभी वो लीगलाइज्ड भी होती है, कुछ कंट्री कहती है पीसीसी को आपने लीगलाइज्ड भी कराना है, जहाँ पे लीगलाइजेशन प्रोसेस है, अपोस्टल जिसको कहते हैं। कुछ कंट्री सुपर लीगलाइजेशन भी कहती हैं, सुपर लीगलाइजेशन भी करवाना पड़ता है, क्योंकि कुछ कंट्री में सुपर लीगलाइजेशन का प्रोसेस है। तो ये अगेन डिपेंड कि आप कौन सी कंट्री के नेशंस हैं, इश्यूइंग डॉक्यूमेंट के ऊपर है, ये डॉक्यूमेंट कौन सी कंट्री ने इशू किया है। ये सारी की सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकती है। तो अगर आपने किसी भी कंट्री की फॉरेन पीसीसी की रिक्वायरमेंट है, अप्लाई करवानी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चल रही है उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।